हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। निर्जला व्रत होता क्या है, उससे हमारे शरीर में क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है विनीता। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए टॉपिक में वापस आते हैं और बात करते हैं निर्जला व्रत। तो बेसिकली निर्जला व्रत होता क्या है कि उसमें जो बहनें होती हैं हमारी, वो 24 घंटे ना खाती है ना पीती हैं, ना खाना खाएंगी ना पानी पिएंगी, राइट। तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। और ये व्रत 1 दिन भी चलता है, 2 दिन भी, 3 दिन भी हो सकता है। तो उसमें जो है हमारा शरीर रिएक्ट करता है, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है। इससे हमारी बॉडी जो है, मांसपेशियां जो होती हैं उनमें दर्द होने लगता है, सही से नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है। तो एक बेचैनी भी रहती है, भूख भी लगती है, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है। तो हमें चाहिए उल्टा एनर्जी। तो हमें तो पानी पीना है, हमारा बॉडी बोलता है, बट हम लोग अनसुना कर देते हैं उन सब के आगे। तो ये तो गलत है ना हमारे बॉडी को, कि जो नीड है, जो कॉल वो कर रहा है, वो बता रहा है कि मुझे ज़रूरत है, तो हमें वो देना है ना। अगर नहीं देंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। फिर क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, राइट। फिर उससे क्या होगा कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे, हमारा यूरिन भी जो है साफ़ नहीं होगा, जलन होने लगेगी यूरिन में। और शरीर में थकान भरी रहेगी। तंदुरुस्त रहने के फ़ायदे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आते हैं। हाँ, नुकसान ही नुकसान तो है। ये सारे नुकसान गिना दिए हैं मैंने, और फ़ायदा एक बताती हूँ क्या है फ़ायदा। लोग कहते हैं कि जो है निर्जला रहने से हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कैसे बाहर निकलेगा, राइट। तो हमारा शरीर तो डिटॉक्स होगा नहीं। हाँ, वेट लॉस होगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया भी है नहीं है। बट ऐसे शरीर वेट लॉस करने का क्या ही फ़ायदा। तो इससे जैसे हमारा शरीर को नुकसान हो और हम अपने शरीर को पेन दें, राइट। तो आपको समझ में आया होगा, इसमें नुकसान है, फ़ायदा तो बिल्कुल ही नहीं है। एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ। मेरे शादी से पहले की बात है। मेरे जे डॉक्टर हैं, मैं उनके यहाँ गई हुई थी। तो वहाँ पे लेडीज़ क्लब की पार्टी चली, तो वहाँ मैं दीदी के साथ गई थी क्लब में। तो वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर सब आए हुए थे, वो अपना अपना स्पीच दे रहे थे। तो वो बता रहे थे कि वुमेंस को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तभी जो है उस टाइम जो है दशहरा चल रहा था, दशहरा हो चुका था और करवा चौथ आने वाला था। तो एक ने बोला निर्जला व्रत के बारे में। तो डॉक्टर, क्या ये सही है, हमें रखना चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 24 घंटे अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे। डैमेज होने से क्या होगा, और वो सेल्स लाखों की संख्या में होते हैं और जो कभी रिकवर नहीं करते हैं डैमेज सेल्स। फिर क्या होगा, ये व्रत हम अपने पति की लंबी आयु के लिए साल भर साल रखते हैं। तो हमारे सेल्स कितने डैमेज लाखों में होते रहेंगे। तो वो आगे लॉन्ग टर्म में हमारा शरीर को पता चलता है। और ये गलत है, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम नॉर्मल व्रत में भी थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, तो करवा चौथ वाले टाइम पे ऐसा क्या कारण है कि हमें कुछ नहीं खाना है और पीना है? एटलीस्ट खाना को छोड़ दो, थोड़ा तो पानी पी लेना चाहिए डॉक्टर ने बोला। तो मुझे भी लगा कि हाँ, उनकी बात में लॉजिक तो है, और वो डॉक्टर हैं तो वो बात सही कह रही होंगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उनकी बातों पे हमने ध्यान दिया और मैंने आगे से ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे शरीर को नुकसान हो, जो लॉन्ग टर्म में हमें बाद में पता चले। हमारा शरीर रिएक्ट करता है, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सिर में दर्द है, थकान है, कमजोरी, ये सब चीज़ होती है, बट हम लोग वो साइड कर लेते हैं कि नहीं, हमें नहीं पीना है। और कौन भगवान कहता है कि भूखे प्यासे आप जो है व्रत करो? हमें खा पी कर भी व्रत कर सकते हैं, और खा पी कर व्रत करने से जो है भजन भी अच्छे से होता है, नहीं तो हमारा मन भटकता है। और इस साल का भी एक इंसिडेंट है जो मैं बताती हूँ आपको। न्यूज़पेपर में आया था, पंजाब की ही बात है। वहाँ पे एक लेडी थी,
वो जो है करवा चौथ का व्रत रखी थी और उसने कुछ खाया पिया नहीं था। देन अगेन उसको थकान, कमज़ोरी सब चीज़ हो रही थी। चाँद निकलने का वो वेट कर रही थी और उसके घर में कई लोग आए हुए थे। तो लेडीज़ वो साथ में डांस कर रही थी। डांस करते-करते अचानक वो बेहोश हो जाती है और फिर उसको हार्ट अटैक आ जाता है, सडन उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कितना गलत होता है कि आप अपनी लाइफ की परवाह नहीं करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो बाद में बहुत ही दुख का कारण बनता है। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है हम व्रत रहेंगे तभी सब चीज़ सही है, ठीक है। आप व्रत के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए व्रत रहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम बच्चे को देख सकते हैं, हम अपने परिवार को देख सकते हैं। हमें अपने बॉडी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में। अक्सर लेडीज़ को देखा गया है कि वो घर के काम के आगे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेट खाना खाएंगे, सबको खिलाने के बाद खाना खाएंगे और ये गलत है। हमें सबका ख्याल रखते हुए भी अपना ख्याल भी रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम अगर सही रहेंगे तो हमारा परिवार भी सही रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन शॉर्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप व्रत रहिए, 24 घंटे रहिए, 36 घंटे रहिए, 48 घंटे रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, पर निर्जला व्रत मत रखिए। आप पानी पीते हुए अपने शरीर को हाइड्रेट रखते हुए व्रत रहिए और अपने अंदर की जो सोल है उसकी बातों को सुनिए, उसकी नीड को पूरा करिए। अगर आप उसको खुश रखेंगे, अपने सोल को, अपनी आत्मा को खुश रखेंगे तो आपका शरीर भी अच्छा बना रहेगा आगे। स्वस्थ हो महिला या अस्वस्थ हो, किसी को भी निर्जला व्रत रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी नीड को अच्छे से सुनेंगे, आप अपनी फैमिली को अच्छे से देखभाल कर सकेंगे, अपने घर परिवार को देख सकेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। साथ हम सभी महिलाएं अपने पतियों के साथ खुश रहे, आबाद रहे, सदा सुहागन रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है, मेरी बातों को आप थोड़ा सा भी अपने अच्छी लग रही हैं तो आप अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।